तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीओई ने एक सैम्पल पेपर रिलीज़ करा है टर्म 2 का, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसमें आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो आपका पेपर होगा फाइनल एग्ज़ाम वो किस तरह से आ सकता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मैक्सिमम 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टाइम आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न बताया गया है यहाँ पर कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन जो करने होंगे वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। जो सेक्शन ए होगा आपका वो 2 मार्क्स क्वेश्चन के होंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे और आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी 2 क्वेश्चंस के अंदर। इन 2 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। सेक्शन बी आपका 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी, जिसमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। सेक्शन सी के अंदर भी आपको सेम 4 क्वेश्चंस आएंगे, पर यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे एंड 2 क्वेश्चन आपके नॉर्मल सॉल्व करने वाले होंगे एंड 2 क्वेश्चंस आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी एंड सी को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए 2 मार्क्स क्वेश्चन है आपके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, अ टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। अब आपको एक टैंक दे रखा है, टैंक की शेप कैसी है, क्यूबॉइड शेप की टैंक है। हुज लेंथ इज 20 मीटर, यानी आपको लेंथ बता दी 20 मीटर। 18 cubic meter water is removed from it, water level goes down by 15 सेंटीमीटर। अगर इसमें से हम 18 क्यूबिक मीटर वाटर रिमूव कर दें, यानी वॉल्यूम कितना रिमूव कर रहे हैं, 18 क्यूबिक मीटर यानी 18 मीटर क्यूब, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो गोज डाउन यानी डिक्रीज इन हाइट, जिसका लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो डिक्रीज इन हाइट। हाइट में कितनी डिक्रीजमेंट हो रही है आपकी, 15 सेंटीमीटर। अब आपको ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, यानी ये हो जाएगा 0.15 मीटर। नाउ आपको क्या सॉल्व करना है, इसके अंदर आपको निकालना है कि कितनी विड्थ होगी टैंक की। तो हमें पता है वॉल्यूम क्यूबॉइड शेप है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डिक्रीज इन हाइट। यहाँ पर डिक्रीजमेंट हो रही है तो आप सीधा डिक्रीज ले लो, डिक्रीज इन हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है, 18 क्यूबिक मीटर, तो आप लिखोगे 18 इज इक्वल टू लेंथ आपको 20 पता है, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है, हाइट कितनी डिक्रीज हो रही थी 0.15। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये आपका आ गया 18 इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू 3। अब 3 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर डिवाइड कर दोगे आप, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ब्रेथ, तो ये कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आपकी ब्रेथ कितनी आ गई 6 मीटर, जो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करना है, देन आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करी गई है, सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो इसमें हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपको गिवन है 616। हमें पता है सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। वैल्यू पुट करो, 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू 616, तो आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा 616 7/22 अपॉन में 4। नाउ कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, या आप 11 से कैंसिल कर सकते हैं, या 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, अगेन 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 11 से 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 का स्क्वायर
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी यहाँ से आपको रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें जो गिवन था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला यूज़ करा एंड हमने रेडियस फाइंड आउट करा है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, रेडियस 7 × 7 × 7। नाउ 7 से 7 कैंसिल। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 22 88, 88 को अगेन 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 एंड 5 61। देन अगेन 7 से करेंगे। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 एंड 4 11, 7 6 जा 42 एंड 1 3। तो ये आपका आ जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपका किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल गिवन है 2x + 5। वैल्यू किस पे निकालनी है, x = -3, यानी पुट करना है आपको x = -3। तो आप लिखेंगे 2 × -3 + 5, 2 3 जा 6, -6 + 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया अ जोकर्स कैप इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपकी जोकर की कैप है वो राइट सर्कुलर कोन के अकॉर्डिंग है। उसमें आपको दिया गया है कि रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। आपको 10 कैप बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा। अब कैप जो होगी वो नीचे से बॉटम से तो ओपन होगी, तो आप इसमें क्या निकालेंगे कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप, यानी कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। अब इसके लिए आपको L पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम L फाइंड आउट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम L² = r² + h²। L², रेडियस आपको गिवन है 7² + 24²। L² = 49 + 576। L² = 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, कैंसिल करेंगे तो लेंथ आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम कर्ड सरफेस एरिया निकालोगे आप। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप CSA ऑफ 1 कैप वो होता है πr/l। वैल्यू पुट करें 22/7। रेडियस आपको गिवन है 7 एंड हाइट आपको लेंथ हमने निकाली 25। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप दे सकते हैं, ये आपके NCERT बुक का ही क्वेश्चन है। ये आपके 1 कैप का कर्ड सरफेस एरिया आया। अब आपको कितने निकालना है 10 कैप का। तो एरिया ऑफ 10 कैप, तो 10 कैप का एरिया कितना हो जाएगा 550 × 10, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे।